औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मेरी आवाज़ पहुँच रही है वालेकुम आप तक? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ओके। सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों को मुबारकबादी देता हूँ कि हम फाइनल फेज तक पहुँच चुके हैं अल्लाह के फज़्ल व करम से। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ख्वाहिशें, हमारी ख्वाहिशें पूरी करे और आपको अजर अज़ीम दे। हम्म। तो टॉपिक का नाम है तालीलात। इसके नाम से डरने की ज़रूरत नहीं है। अरबी में अलील का मतलब है बीमार। उर्दू में अलील का मतलब है बीमार। इंग्लिश में सिक, SIC के सिक। और ये जो टर्म है तालीलात लिखी हुई, बीमारी को दूर करने का इलाज, हाउ टू गेट रिड ऑफ सिकनेस। आपके नोट्स में दोनों बातें लिखी है। तालीलात का मतलब, अलील का मतलब है बीमार और तालीलात का मतलब है बीमारी दूर करने की योजना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, हमने हमारा सफर शुरू करे थे फेल से, और फेल में हमने पहले शुरू किए थे माजी। अरबी में माजी के पहले सिगे की बहुत अहमियत। इसका सांचा है फा अला, फा ऐन ला। अब अरबी में कोई भी वर्ब कितना भी एडवांस तैयार होगा तो उसका बेस यही रहेगा। और अब तक जो पढ़े थे हमने माजी, उसके बाद मुजारे पढ़े हमने, फाला का, यफ, यफ इलू, यफ अलू, यफ उलू, ऐसे तीन चीज सीखी। माजी और मुजारे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कसरत से पढ़े, बड़ी मेहनत से और एहतमाम से पढ़े और पूरी तरह समझ गए। माजी में हमने देखे और मुजारे में देखे कि फेले लाजिम कौन है, फेले मुताद्दी कौन है। फिर हमने उनके फेलुल अम्र बनाए, नाहिया बनाए, मजहूल बनाए। फिर उसके बाद में उनके साथ में हरफ नासिबा लगा के नसब दिए, हरफ जाजिमा लगाकर जाजमी बनाए। तो ये तमाम चीजें हम करें। और अब हमारा सफर चलते 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 हमारी कार यहाँ पे आ गई है जहां पर शुरू होने वाला है सुलासी मजीद थी। लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम स्टॉप आता है, ये रेड फ्लैग जो दिख रहा है उसको कहते हैं तालीलात और गैर सही अफवाल। जब उर्दू में का मतलब है तो नहीं है, सही नहीं है। सही नहीं है मतलब सेहतमंद नहीं है, बीमार है। ऐसे फेल जो बीमार है, ऐसे फेल जो सही नहीं है, यानी कि तीन कॉन्सोनेंट्स पा, आइन और लाम नहीं है उसमें, उसमें कोई तो भी एक बीमार लेटर आ जाता है जिसके वजह से बीमारी चालू हो जाती। तो उसका आज और ये दो एक आने वाले 6 से 8 लेक्चर्स, गैर सही अफवाल का मतलब है ऐसे वर्ब जिसके अंदर सिक लेटर्स आते हैं, उनकी पढ़ाई करेंगे। उनकी पढ़ाई करना इसलिए जरूरी है कि वो दिखते कुछ और है, रहते कुछ और है। उनका फ्रंट अलग होता है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है। जैसा बीमार आदमी के अंदर सिम्टम्स कुछ नजर आते हैं, बॉडी के अंदर बीमारी कुछ और हो। तो हमारा ये स्टॉप आ गया है यहाँ पे, इसका नाम है गैर सही अफवाह। तो यहाँ पर जरा और से 2-3 बार पढ़ेंगे इसको समझने कुछ। जब भी कोई अरबिक वर्ब फेल होता है तो 4 बातों में से एक बात जरूर होती है।
जो हरफे असली होते हैं, असली यानी मादा, मादा यानी रूट लेटर्स होते हैं। रूट लेटर क्या होते हैं अपने? फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। तीन ये हम बोलते हैं इनको रूट है, ये हमारा मादा है। और इसके अंदर फा, आइन और लाम के दरमियान में अगर किसी लेटर के किसी ऐसे ट्रिपलेट के अंदर वाव घुस जाती है, एक लेटर पे वाव आ जाती है, तो वाव जो है एक बीमार लेटर है। वाव या अलीफ, तीन बीमार लेटर है। या अलीफ आ जाता है और या आ जाता है, तीनों में से कोई भी एक आ जाता है। या तो वाव आ जाएगा कोई एक लेटर पर, अलीफ आ जाएगा कोई एक लेटर पर, या आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया है, मिसाल, ये तीन लेटर देखिए, आपको स्क्रीन नजर आ रही है अच्छी? डाक है। हाँ, यहाँ पे वा अदा, ये वाव आ गया। पहली चीज आपने अच्छी तरह याद रखना चाहिए, ये बीमार लेटर कौन कौन है। पहला बीमार लेटर वाव है और दूसरा या या। अलीफ। ये दोनों भी या ओरिजिनल बीमार लेटर है। ये दोनों भी बीमारी है, दरअसल बीमारी है, लेकिन सिम्टम जो है अलीफ दिखेगा सामने। बीमारी अंदर ये है, बाहरी तौर पर एपरेंटली दिखता हुआ जाहिरी तौर पर अलीफ होगा, लेकिन इसके अंदर कौन बैठा होगा? वाव और या तो या, दोनों में से एक होगा। तो दरअसल बीमार जो है, रियल बीमार ये दोनों है। और इनो फ्रंट कर देते, मैं आपका एग्जांपल देता हूं। ऐसा समझिए कि एक फैमिली में तीन बेटे हैं। वाव एक बेटा है, आइन एक है और अलीफ। ये वाव और या दोनों भी बहुत शरारती है, इतने शरारती कि शैतानी है। तो ये दोनों भी कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं जो बड़ी खतरनाक शैतानियत की हरकत, शरारत करते हैं। और ये बेचारा शरीफ है, दोनों छुप जाते हैं इसको सामने कर। बात समझ में आई? बहुत मर्तबा आपने को अलीफ मिलेगा, लेकिन दरअसल वो अलीफ नहीं होता है, उसके पीछे वाव या छुपा हुआ रहता। फिलहाल आप ज्यादा सीरियस मत हो। तो तीन एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं जहां पे तीनों में ये जो आ रहे हैं, ये वा अदा, तो फा कलीमे पर वाव आ गया। अब देखो ये क्या, यसरा, फा कलीमे पे कौन आ गया? या आ गया। तो यहां काला, आइन कलीमे पे अलीफ आ गया। ठीक है, ये अलीफ दरअसल अलीफ नहीं है, यहाँ पे पीछे, इसके पीछे वाव छुपा होता, खा वा ला हो। ठीक है, और एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। जब भी कोई अरबिक वर्ड होता है तो चार बातों में से एक बात होना जरूरी है। पहली बात क्या है कि हरफे असली जो है, हरफे असली रूट लेटर्स क्या है? तीन कॉन्सोनेंट है, फा आइन ला। लेकिन आने वाले और तीन चीजें कौन कौन है? तीन वावल साइंस है। वाव एक वावल साइन है, अलीफ एक वावल साइन है, या एक वावल। तो आपको चेक करना है कि ये तीन वावल साइन में से कोई वावल साइन अगर बैठी है तो ये पूरे वर्ड को बोलते हैं मुअत्तल। मुअत्तल का मतलब है बीमार वर्ड, सिक वर्ड, गैर सही अफवाल। गैर सही अफवाल का मतलब है कि तीन लेटर में से किसी एक लेटर पर, तीन लेटर दिख रहे हैं ना, पा की जगह पे अगर वाव है, या है, या अलीफ है, कुछ भी हो सकता है, तीनों में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि बीमार लेटर ये दो है और एक अलीफ आता है, तो वह अलीफ के पीछे दोनों में से कोई ना कोई छुपा हुआ है। अभी आपको जो सवाल करने हैं, जो भी जहन में आ रहा है, जो भी जहन में आ रहा है उसको फट बोल के पूछिए।
सर आपने कहा कि अलिफ के पीछे वाव और या छुपे रहेंगे, तो वो हाँ, कैसे हमेशा पहचानेंगे हम? अलीफ और वाव, अलीफ जो है ना, अलीफ के पीछे वाव या रिया छुपे रहेंगे, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाएंगे वाव और या। तो हम पहचानेंगे कैसे सर? हाँ, वो सब कुछ आपको सिखाएंगे। अभी फिलहाल आपको ये समझना है कि आप मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में, जी सर। आपको इतना ही समझना चाहिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन है, ग्राम पॉजिटिव कौन से है, और उसके अच्छा सिम्टम जी। क्या है। इससे आगे नहीं तो पढ़ने का मतलब। सेकेंड ईयर में आ गए वो। हाँ, आप सेकेंड ईयर इंशाल्लाह आपको सब आ जाएगा धीरे धीरे धीरे। देखिए, आपको जिस तरह समझता मैं वो जुबान में मैंने जवाब देना चाहिए। हर एक शख्स की एक तालीमी हालत होती है, उसके हिसाब से मैंने एक एक चीज समझा। तो आप बहुत ज्यादा भी परेशान मत हो जाइए, फिर बहुत आने वाला है ये, 10 हफ्ते चलने वाला है ये, और ये आपको इसमें परफेक्ट करना है। हाँ सर बोलिए, कोई ये और किसी के। सर मैं बोल रही ये हमेशा स्टार्ट में आते हैं कि लास्ट में भी रहते हैं या बीच में भी आते हैं? वेरी गुड। जब ये पा पे आएंगे, बोलिए। जी। जब ये पा पे आएंगे, पा कलिमा पे आएंगे, पा लेटर दिख रहा ना, पा रेडिकल पे हाँ आएंगे, हाँ हाँ हाँ, पहला पा तो पा कलिमा। हाँ, तो उसको बोलते हैं मिसाल। अच्छा जब आइन पे आएंगे तो उसे बोलते हैं अजवब, और जब अच्छा। लाम पर आएंगे तो उसको बोलते हैं मिसाल। हम्म, बहुत बेहतरीन साइंस है, फिक्र मत कीजिए, बहुत आसान तरीन तरीके से आपको इंशाल्लाह देंगे कि अच्छा एक आदमी अगर कोई तालीमी हालत नहीं है उसे कुछ भी, तो भी समझ में आना उसको। अच्छा, तो अब ये हो गए हमारे। अभी आपको कोई चीज याद वाद रखना नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखना है, खाली एक जायजा ले रहे हैं हम। मैं आपको याद कराऊंगा, ये फिक्र मत करो इंशाल्लाह। तो पहले हमने याद करें, पहले समझने की कोशिश करेंगे। अपने पास 3 कलिमात है, बा कलिमा है, ऐन कलिमा है, और लाम कलिमा। ऐसा ऐसा मान के चलिए कि पहला लेटर लिख रहा मैं, ये फा की जगह पे वाव है, ऐन बराबर है, लाम, ये दोनों सही है। बीमार यहां है। इस टाइप के वर्ड को बोलते हैं मिसाल। बस इससे ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं। पहला समझ में आया आपको? वाव एक थिक लेटर है, तो ये पहला हो गया। अब इसके बाद चल रहे हैं हम लोग, फा कलीमा जैसे कि वैसा है, आइन कलीमे वाव या आ गई, वाव आए या आए कोई भी आओ, और लाम कलीमे पर लाम कलीमा बराबर है। तो सिक अजवा लेटर कहां गया अभी? यहां पर अजवा। आ। आयन कलम। ये अजवफ। तीसरी कंडीशन ये है, इसको नाम लिख लीजिए, अजवफ। तीसरा सेक्शन ये है कि वाव हट्टा कट्टा है, अपना फा कलीमा हट्टा कट्टा है, आइन कलीमा हट्टा कट्टा है, और यहां या घुस गई, नाखिस। इसको बोलते हैं नाखस। तो सिर्फ ये आएगा कि वाव भी आएगा? वाव आ सकता, यहाँ पे वाव आ सकता, या आ सकता, अलिफ आ सकता। ये याद रखना, ये तीनों में से कोई भी आ सकता, हर जगह तीनों में से कोई भी आ सकता। सर पा कलमे पे वाव आएगा तो क्या बोले आपने, क्या रहेगा? मिसाल। मिसाल। सर तो फिलहाल आप क्या याद रखेंगे, कैसा याद रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। आसान तरीन, छोटे बच्चों को समझाए। ये आदमी है, ये उसकी बॉडी है, और इसका लोअर पोर्शन। तो हम इसको 3 में डिवाइड करते हैं। ये पहला टुकड़ा है,
ये दूसरा टुकड़ा पेट है और ये गायनेकोलॉजी है। यहां पर अगर पाक एनीमिया पर कुछ आया तो इसको बोलते हैं नाखिस बीमारी, क्या सॉरी विशाल बीमारी, कौन सी बोलते हैं? मिसाल साल। मिसाल पेट मिडल 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 आइन में आएगा तो बोलेंगे अजवा। अजवा। अजवा अजब यानी सेंटर पेट में। अभी नीचे का जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आता है तो बोलेंगे नाखिस। खलास, मेक इट सिंपल। Yes, देखिए मैं खड़ा हूं आपके सामने, ये पोर्शन में मेरे कुछ हो जाता है मिसाल। तो आप डॉक्टर बन जाओ सब लोग। ये पोर्शन में मिलके आप बोलो डॉक्टर, बोल के क्या बोलेंगे? अरे मिसाल। मिसाल ये तो मिसाल बीमारी है, मिसाल वाली बीमारी है। अब इधर पेट में, छाती में, लंग्स में, पेट में कुछ हो रहा है, अजवा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या लंग्स है तो वो लाजवत है, सेंटर है। अजवा अब नीचे आ जाओ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ रहा है कहीं भी तो बोला नाखिस है। खलास, हो गया खलास, डन। और ये तीनों को मिलके नाम दिया है कि तो इनके अंदर बीमारी है, इसको बोलते हैं मुअत्तल, सस्पेंडेड। मुअत्तल का मतलब सस्पेंडेड। सस्पेंशन करेगा ना, कोई 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 नौकरी पे बदमाशी करेगा, क्या करेगा? सस्पेंड कर दिया, चलो भगा लो, तो इसको बोलते हैं बीमार, बीमार वर्ड्स। इसको अरबी वाले बोलते हैं मुअत्तल अफवार। मुअत्तल अफवाल। फेल का जमा अफवाल होगा ना, जी जी वर्ब बोले तो फेल, अफवाल बोले तो वर्ब्स। जमा मुकस्सर हो गया। समझा क्या आपको? ओके सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब दूसरी चीज आ रही है। अब हर कोई बीमार नहीं होगा, कुछ ऐसे होंगे हट्टे कट्टे होंगे, सेहतमंद होंगे लेकिन कमजोर। एक ग्रुप आएगा जो कमजोर होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कमजोर। कमजोर का मतलब क्या है? वीक। ये कमजोर कैसे होते भाई? ये कमजोर को पहले वाला जो होता है ना, महमूस को क्या बोलते हैं? अब देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, ये फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम। महमूस में से कुछ आपको मालूम होगा, देखो महमूस, कुछ नाम आप जानकार है। हमजा। शाहबाश। हमजा। अगर यहाँ पे हमजा आ जाए, यहाँ पे हमजा आ जाए, यहाँ पे हमजा आ जाए तो तीनों को मिला के महमूस बोलते हैं। तीनों में से कहीं भी आ सकता है। क्या नाम देंगे इसको? महमूस। अब देखो आपको जैसे टाइप नंबर 10 है, इसको बोलो महमूजुल फाह, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम। अभी याद नहीं करना है, खाली मैं आपको बाहर का ब्रांचिंग आउट बता रहा हूं। तीन कलिमात में से किसी भी कलिमे पे अगर हमजा साहब आ जाते हैं तो महमूज है। अब तीन कलिमात अपने पास से ये हो गए। तीन कलिमात है, फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा। अब जरा गौर से सुनो मैं क्या बोलूं। आइन पे और लाम पर आइडेंटिकल लेटर आ जाते हैं। आइडेंटिकल लेटर मतलब यहां फा आ गया, यहां पे फा लाम आ गया और लाम आ गया। देखो लाम लाम दिख रहे हैं, डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेशन आ जाता है, तो इसको बोलते हैं मुद ऑफ। मुद ऑफ, वो मुजाफ अलग था अपना। तो जैसा हमने पढ़ चुके जन्ना, कर्रा, ऐसे जो है ना टकराव। फिलहाल आपको क्या क्या याद रखेंगे अपने? ये सिर्फ इतने याद रखना है, 5 याद रखना। चलिए हमारे मेरे साथ बोलिए। बीमार लोगों की लिस्ट लगाओ। मुंडी में बीमारी, बोलिए मुंडी में बीमारी, मिसाल। मिसाल। पेट में बीमारी, अजवफ।
नीचे बीमारी नाकिस। नाकिस। ये सारे के सारे बीमार है, इनको एडमिट करना पड़ता, दवाखाने में डाल के इलाज करना पड़ता है। और ये दोनों जो है बीमार नहीं है, कमजोर है। पहले में क्या होता है, हमजा आ जाता है कहीं भी, यानी आपकी जुबान में प्लेटलेट कम हो गए, प्लेटलेट कम हो गए, चलने फिर रहे, उठा तो चक्कर आ रही, बैठे तो चक्कर आ रही। और यहां पे भी क्या हो गया, आइन कलीमे पे और लाम कलीमे पे आइडेंटिकल आ गए, चक्कर आ रहे। तो कुछ ज्यादा याद रखना, महमूज याद रखो, और मुजाफ तो अपना पहचानता है आवाज, वो मुजाफ था, ये मुज़आफ है। 5 समझ में आए आपके? जी सर। मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी याद करना नहीं है आपको, आप उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, आपको याद मैं कराऊंगा। तो कितने हो गए कुल मिलाकर? 5 हो गए ना? मैं यहां नाम लिख देता सबके, आपको आसानी से याद रखने के लिए, आप याद मत करो। पहला है मिसाल, इसका रिश्ता फा कलिमा से। उसके बाद है अजवा, इसका रिश्ता आइन कलिमा से, बीच में सेंटर। और तीसरा है नाकिस, जिसका रिश्ता लाम कलिमा से। ये बीमार है, सिक है, these are called sick words। ये इनके अंदर सिकनेस है, सिक वर्ड्स। इसको अरबी में बोलते हैं वातल। दूसरा ग्रुप है वीक वर्ब्स का। पहले वाले को बोलेंगे महमूज। महमूज नाम सिनोनिम है, पहचान का है, हमजा रहेगा। अच्छा, इनपे क्या क्या रह सकता है, अलीफ, वाव, या तीनों भी रह सकते हैं। इसमें कौन रहेगा, हमजा रहेगा। हमजा कहाँ कहाँ रह सकता है, फा में रह सकता है, आइन में रह सकता है, लाम में। उसके बाद क्या रहा हमारा, मुज़आफ। मुज़ाफ का क्या है भाई, आइन कलीमे पे और लाम कलीमे पर आइडेंटिकल लेटर साइन, और वो दोनों आइडेंटिकल होने से दोनों भी मर्ज हो जाएंगे और उसके ऊपर शद लग जाएगी, मुशद्दद हो जाएगी। तो बोलिए, मिसाल साल, ऊपर की बीमारी, अजवाब सेंट्रल की बीमारी, ऊपर की बीमारी फा कलीमा, अजवा फाइन कलीमा बीमारी, नाखे इस्लाम कलीमा बीमारी, वीकनेस है महमूज और मुजाफ। कितने हो गए कुल मिलाकर, 5 हो गए। तो इसको बनाते हैं, दरअसल बोलते हैं गैर सी अफवाल के हफ्त अक़साम। उर्दू वाले जो जानते हैं, हफ्त का मतलब 7 काइंड्स है उसके। तो ये 3 मिलकर पहला हो गया, 3 है उसमें, ये 2 मिलकर 2 हो गए कमजोर। और तीसरा जो है, फिर हमारे पास 3 कलीमा थे, फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा। बीमार कौन कौन है अपने पास में, वाव या अलीफ। अब इसमें क्या होता है, ये वाव यहां आ जाता है, ये बीमार हो गया। आइन कलीमा बरकरार रहता है और लाम कलीमे पे बीमारी, बीमारी 1, बीमारी 2, दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, बीच में आइन अच्छा है।
ये टाइप के लोग बोलते हैं लफीफ। लतीफ। और फर्क है दोनों में, बीच में इन्हें बैठा है, इसलिए मफरूक कहते हैं। मफरूक। लफीफ मफरूक। लास्ट वाला क्या है? बीमारी दोनों नजदीक नजदीक गले में हाथ डाल के बैठ जाती है। ये फा है, ये वाव आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे आइन आ गया। देखिए बीमारी दोनों भी मिलके आ गई, गले में हाथ डाल के बैठ। इसको बोलते हैं लफीफ मखरून। करीब करीब। खरी खरी खुरबत जहाँ पे मखरून। तो इसको बोलते हैं हफ्त अक़साम। गैर सही फेल की हफ्त अक़साम। बीमार वर्ड्स के अंदर 7 काइंड्स है, 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप है मुअत्तल, दूसरा है कमजोर, और तीसरे को बोलेंगे लफीफ। लफीफ यानी लिफाफे में, इन इनवलप। एक इनवलप है ये फा आइन लाम का, इसके अंदर 2 बीमारियां अलग अलग जगह बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर, ये इन्हें बीच में बैठ गया आड़ा, तो ये इसको बोलेंगे मफरूक, फर्क से। और ये दोनों भी गले में हाथ डाल के बैठ जाते हैं, मखरून, लफीफ मखरून। अब आप मेरे से क्या पूछना चाहते पूछिए। अभी हमारा पढ़ाई नहीं चालू हुई, मैं खाली आपको इसका इहाता करा रहा हूं, आउटलाइन दिखा रहा हूं। लेकिन अगर आपको ये याद रह जाए, समझ में आ जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। जितने भी याद रह गए, कोई फिक्र नहीं। फिर बोल रहा हूं मैं, पहले मुंडी में बीमारी है, मिसाल पा कलीमा ये। आइन कलीमे में बीमारी है, पेट में बीमारी है, अजवब। लाम कलीमे में बीमारी है, नाकस। ये अलग रख दो। कमजोर में क्या है? महमूस। महमूस मुंडी में भी हो सकता है, हमजा पेट में भी हो सकता है, और नीचे भी हो सकता है, उसको बोल देंगे हम महमूस। अच्छा, इसके अलावा मुदाफ जो है, टकराव जो है, 2 ही जगह आता है, आइन में और लाम में, उसको मुजाफ कहें। अब ये बड़ी बीमारी वाले लोग हैं, डबल डबल बीमारियां, मलेरिया भी है, टाइफाइड भी है। मलेरिया भी है, टाइफाइड भी है। तो मलेरिया यहां है, टाइफाइड यहां है, और किसी किसी में मलेरिया टाइफाइड दोनों, टाइफाइड भी है, जॉन्डिस भी है, मिल गए। दरअसल दरअसल ये 3 है जिसकी पढ़ाई अच्छी करना है। ये तीनों कोर है, तीनों कोर ग्रुप है। ये तीनों समझ में आ जाए तो सब हो गए। तो भाई बीमारियों के नाम और उनके मैंने लेबलिंग बता दिया। अब इसके तरफ ध्यान मत दो, जब इसके तरफ जाएंगे हम, एक एक को स्पेशलाइज्ड जैसा डॉक्टर रहता है, जैसा न्यूरोसर्जन होता है, उन्हें खाली सर का काम करेगा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, खाली पेट का काम करेगा। और गायनेकोलॉजिस्ट है, नीचे का काम। तो उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे एक एक चीज बारीकी से, बहुत प्यार से, एहतमाम से बताया जाएगा। फिलहाल मैंने आपको खिला के लाया खाली। मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है तो क्या पढ़ना। तो आपके पास एग्जाम्पल्स लिखने का अगर आपको शौक है तो ये फोटो ले लीजिए। ये महमूज है, जिसके हर्फ मादा, मादा माने रूट लेटर्स, उर्दू नहीं समझी इसलिए मैं आपको बता देता हूं, जिसके रूट लेटर्स में हमजा हो। देखिए यहाँ पे हमजा फा कलिमा पे है, यहाँ हमजा आइन कलिमा पर है, और हमजा लाम कलिमा। ठीक है, यस सर। इसको महमूजुल फाई बोलते हैं, इसको महमूजुल आइनी बोलते हैं, इसको महमूजुल लाम बोलते हैं।
ये कुरान में आने वाले 3 लेटर आपको मालूम है, अखज़ा, सआला, करआ, ये अपन पढ़ चुके हैं। अब आपकी पहचान होने लगती है। तीनों में भी लाल में जो दिख रहा हमजा है, और ये तीनों भी कमजोर है। चलो अब आ जाओ मुज़ाफ के ऊपर। कमजोर ही देख रहे हैं अपन, फिर से कमजोर वाले 2 देख रहे हैं। पहले कमजोर वाले देख, जिसके हर्फ मादा में एक जैसे 2 आइडेंटिकल हर्फ दोबारा आ जाए, जैसा शीन, काफा, शक्का, ये बन जाएगा, मर्ज होकर इस पे शद डाल दी जाएगी, उसके रूल्स है, उसको शक्का बोलेंगे। तो ये हो जाएगा मुद्आफ। और ये मुअत्तल है। 3 बीमारियां मैंने जो बताया, अगर सर में बीमारी है तो वाय, ये देखो ये दिख रहा वाव या ये आएगा। ये आइन में बीमारी है तो वाव आ जाएगा यहाँ पे। लाम में बीमारी तो वाह आ जाएगा, या तो फिर पहले या आ जाएगा, बीच में या आ जाएगा, आखिर में। तो वाव और या आते आते हैं इनमें। मुअत्तल है ये। वजदा, अवला, दावा, यसरा, बया, हदया। तो मैंने जो आसान जुबान में समझाने की कोशिश किया, उसका ये चार्ट है। अब आप पे मुनस्सर करता है कि उसको याद करके करो, नहीं करते मत करो, हम याद कराएंगे, आप फिक्र न करो इंशाअल्लाह। अब पूछिए, अब जरा सा इस पे 5 मिनट रुकिए, आपके दिल की भड़ास निकालिए। सर अगर है नहीं रोज लेटर्स में हमजा, वाव, या आ सकता है क्या सर? हाँ, आ सकता, बिल्कुल आ सकता। उसको क्या कहेंगे? उसको उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे तीनों भी रूट लेटर बीमार है। अच्छा सर। ठीक है, वो बहुत ही कम है। अवया आता है, अवया आता है। बहुत, 1 2 बहुत हो गए, 4 है। इसके बारे 4 चीजें इस्तेमाल हुई कुरान में पूरे, जी सर। वो है। लेकिन देखिए, कुरान में थाउजेंड्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। उसमें से सौवों से वर्ब जो है सुलासी मुजर्रद है, सौवों से गैर सही अफवाल है, और सौवों से मजीद भी है। तो हमारा काम है जो मेजॉरिटी है सबसे पहले उसको पढ़ लेंगे। लेकिन जब आपका क्लास खत्म होने आएगा तो हर एक का आपको एनालिसिस करके कैसे तालीलात हुए वो बताकर, उनकी गर्दान कैसी है, ऐसे 20 तो भी आपको वर्ब लिखा के देंगे, जिसके वजह से आपके पास में स्टोरेज में मोस्ट डिफिकल्ट 20 वर्ब लिखे रहना। जी सर। जैसा वखया, वखया है, ठीक है, क्या क्या है, वाव काफिया, उससे बना तकवा है। अब समझ रहे आप? जी सर। तो हर चीज को कुरान में जाकर आपको उसका मादा चेक करना पड़ता है, उसके एप्लीकेशन के रूल्स देखना पड़ते हैं, फिर उसके बाद उसके मायने सेट करना पड़ेंगे, उसकी गर्दान देखना पड़ेगी। तो ये मैंने कल कहा था आपसे, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स है। इसको समझिए, आराम से चलिए, पहले एक एक चीज बारीकी से देखिए। और इसका सबसे अहम है, ये नाम याद रखना अहम नहीं है, कुछ भी याद रखना अहम नहीं है। मैं जो बोल रहा जरा देखिए, उसका याद रखना ये है, तालीला। बीमारी है तो इलाज क्या है, बीमारी है तो इलाज क्या है। जिसने इलाज सीखा वो डॉक्टर है। हाँ, तो अब शुरू कर रहा हूं मैं। मुअत्तल अफवाल, मुअत्तल यानी सिक वर्ड्स, बीमार हर्फ। तो क्या क्या आ सकता है, वाव आ सकता है, या आ सकता है, और अलीफ आ सकता
नोट्स लिखिए आप। बीमारी को दूर करने के लिए हटाने की प्रोसेस को तालीलात कहते हैं, उर्दू में वही लिखा है। बीमारी के इलाज को तालीलात कहते हैं। अभी गवर्नमेंट की योजना चल रही, देखो ये योजना लगाओ, वो योजना लगाओ, तो ये तालीलात बीमारी हटाने की योजना है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिए, फिर से मैं अपने कॉमन मैन की जबान में बोलने लगा हूं। बीमारी दूर करने के डॉक्टर के पास 3 इलाज है। कितने इलाज है? 3। 3 इलाज है। बीमारी हटाने के 2 तरीके हैं बड़े, और एक सिंपल तरीका है। पहला तरीका क्या है? मुताबिकत। मुताबिकत का मतलब कंपैटिबल। आप जानते कंपैटिबल किसको बोलते हैं? उर्दू में कंपैटिबल को हम आहंगी बोलते हैं। हम आहंगी। कंपैटिबल का मतलब है आपकी शादी हो जाए तो आपका हस्बैंड और वाइफ में एकसानियत हो, दोनों को एक में की बातें राजी हो, दोनों एक में, तो वो जिंदगी ठीक चलती। दोनों 2 तरफ भाग रहे, वो जिंदगी खत्म हो जाए। तो कंपैटिबिलिटी का मतलब है दोनों में एग्रीमेंट। अब मैं आपको आसान जबान में बताने लगा हूं। तो अपने पास में एक पेशेंट बीमार है। जब आदमी बीमार होता है, कोई भी खुद भी बीमार होता है, डॉक्टर भी बीमार होता है, तो क्या करते हैं? जब छोटे मोटे बीमारी आती है, सर्दी हो रही, खांसी हो रही, नजला हो रहा, गले में खर्राश हो रही, थोड़ा थोड़ा फीवर आ रहा, तो हम पहला काम करते हैं, खुद जाते हैं चल के मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर पे जाकर हमारे दिल से हम मेडिसिन खरीद लेते हैं। ठीक है? क्या करते हैं हम? खरीद लेते हैं। सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। ये तो ठीक है, इससे बीमारी खत्म भी हो जाती है बहुत बार। ये तो डॉक्टर अब बेकार में पैसे खींच लेते हैं। 10%। डॉक्टर तो उड़े खत्म कर देते जान। अब यहां पर दूसरा जो है, पेशेंट ज्यादा बीमार है, मजबूर है, उसको बहुत सख्त बीमार है, उसको प्लेटलेट बढ़ गए, खत्म हो गए, कम हो गए, क्रिएटिनिन बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता। एडमिट होकर यूं सलाइन वलाइन लगा के लेट जाना पड़ता बेड पे। ये दूसरी बीमारी दूर करने का तरीका। पहला तरीका क्या है भाई? मेडिकल स्टोर। सेल्फ मेडिकेशन। दूसरा तरीका, हाथ से बात बाहर जा रही है, बात एडमिट हो जाओ। एडमिट हो गए, वहां पे सलाइन वलाइन लगा के लेट जाओ चुपचाप, डॉक्टर जैसा करा वैसा कर लो। और तीसरी बीमारी इतनी सीवियर होती है, जैसा क्या खुदा ना खास्ता कैंसर है। आईसीयू। तो कैंसर है तो फिर सर्जरी कंपलसरी है। वो जो टुकड़ा बीमार है वो निकाल के परे फेंक दो, चले जाओ। यानी अपेंडिक्स है, काट के फेंक दो। हिस्टेक्टोमी है, यूट्रस काट के फेंक दो। उंगली में कोई नासुर हो गया, उतनी उंगली काट के बाहर फेंक दो। ऐसे 3 बीमारी दूर करने के इलाज है, जो बहुत फेमस है, प्रचलित है, लोग जानते हैं। तो ये तालीलात हटाने के भी, बीमारी दूर करने के भी 3 तरीके हैं। ये पहला तरीका क्या है? मुताबिकत। मुताबिकत का मतलब दोनों में, बॉडी में और वो चीज में। देखिए मैं बताता हूं, अब आपको मैं ये जो जंगली बात है बंद कर दे रहा हूं मैं। अब आ रहे हैं अपन इसमें। हाँ, अब जरा गौर फरमाइए, जो लोगों ने भी तजवीज पढ़े हैं या नूरानी कायदा पढ़े हैं,
आप जानते हैं कि हरकत होते हैं, कॉन्स्टेंट्स पे हरकत होते हैं, हुरूफ के ऊपर हरकत होते हैं। जबर लगा दी तो आ होता है, पेश लगा दी तो ऊ होता है, जेर दे दी तो ई होता है। जी और अगर आवाज लंबी करना है तो जबर के साथ अलीफ लगा दे तो आ हो जाता है, ये ओ हो जाता है, ये ई हो जाता है। ठीक है, यस तो अलीफ चाहता है, देखिए इसका रूल एक याद रखिए, खाली जबान के सहूलत के लिए, प्रोनाउंसिएशन के कंफर्ट के लिए, जबान की बोलने की खूबसूरत के लिए तजवीद पढ़ाई जाती, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, राइटिंग रूल्स है। अलीफ चाहता है उससे पहले जबर जबर आए, जबर चाहता है उसके बाद अलीफ आए, खत्म। आसान होता है ये। इसी तरह से वाव बेचारा बोलता है कि मेरे पहले पेश आ जाओ, और पेश साहब बोलते हैं मेरे बाद वाव आ जाना। जेर बोलता है कि मेरी दोस्ती या बेगम से है, या बेगम बोलते हैं मेरे पहले या जेर आ जाए। तो ये इसको बोलते हैं मुताबिकत। ये है हाँ मेडिकल स्टोर पे जाकर इलाज करने। अगर ये ऐसा नहीं हो रहा तो इसको करने के तरीके हैं। जहां पढ़िए, मुताबिकत के लिहाज से से तीनों हर्फ का, तीनों हरकत हरकत उसूली तौर पर अगर उसने उसूली तौर पर अपने बाद जो अपने हुरूफ अपने इल्लत बाद जो हर्फ आता है, इल्लत जो आ रहा है ना, ये अलील इल्लत, चाहती हैं। हाँ उसके हिसाब से हरकत चाहती है। हर मुनासिब हर्फ ये इल्लत। तो यहाँ पे जो है मेडिकल स्टोर पे जाके इलाज करने का तरीका है कि ये, अगर समझो जेर आ रहा है और उसके बाद वाव आ रहा है, कैसा पढ़ेंगे? आओ हो जाएगा, नहीं पढ़ सकते। या जेर के बाद या आ जाए, आई है। तो अरब बोलते हैं मंकी लाइक आवाज नहीं निकलना नहीं चाहिए। बंदरा जैसे आवाज करते हैं ना, वैसी आवाज अरब पसंद नहीं करते। और हम भी देखिए जब बात करते हैं तो हमारी बात करने में तू क्या कर रहा है नहीं होता, तो क्या कर रहा, हम सेट कर लेते हैं अपनी जुबान को। तो जुबान के आसानी के लिए और कुछ भी नहीं है, कोई साइंस नहीं है, याद रखो। दिस इज नो साइंस एट ऑल। चाइल्ड्स गेम है ये, चाइल्ड्स गेम, बच्चों का खेल है। लेकिन ये अगर हरफों पे उल्टा सीधा आ जाए तो पढ़ना नहीं आता, इसलिए पढ़ने की, जो नहीं पढ़ना रहा ना उसको पढ़ के देखना, अपन दो चार बोलना। अब यहाँ पे देखो क्या है, हरकत है ना, अगर अपन ने हुरकत लिखे, हुरकियत लिखे तो आएगा क्या पढ़ने को अपने को? हुरकियत, अब बहुत मुश्किल हो रहा, हुरकिया। उन्होंने बोले नहीं रे बाबा, हरकत कर दे। तो पढ़ने की खूबसूरती के लिए ये इसको बोलते हैं मुताबिकत का रूल। ये रूल नंबर 1 है, अभी जो बता रहा था मैं, ये कंपैटिबल मुताबिकत का रूल। ये मेडिकल स्टोर पे इलाज करने का रूल आया समझ में आपको? अच्छा, अब दूसरा रूल है, इसको बोलते हैं तखफीफ सिखल। बड़ा मुश्किल और उर्दू उर्दू वर्ड है, डर जाएंगे आप। बर्डन हटाओ। हल्का करना, बर्डन का मतलब, बर्डन का मतलब अगर कोई लेटर वजन कम बीमार है, करना। हाँ बर्डन हटाओ किसी। अब समझो बड़ा भाई है माजिद और दूसरा भाई है साजिद। साजिद बीमार है, साजिद साहब बीमार है 8 दिन से, और उन्होंने दवा वगैरह लेके बाहर निकले, राइट। साजिद बीमार है और उसका बड़ा भाई कौन है? खालिद। खालिद अच्छा हट्टा कट्टा है। तो साजिद साहब, यहां बताता हूं मैं, ये साजिद है, बीमार है,
बहुत बुरी हालत में है। और ये उसका भाई है खालिद, जो मजे में है। इसके सिर पर क्या करे अपन ने, 5 किलो की पोटली रख दी है, 5 किलो वजन का कोई सामान दीजिए, बैग दीजिए, सिर पे लेके चल रहे, दोनों भी चल के जा रहे पैदल पैदल। साजिद और खालिद दोनों भी चल के जा रहे, इन्हें हट्टा कट्टा है, फिट है, और इन्हें बीमार है। अब मुझे बोलिए, ये बीमारी से उठा है, 8 दिन से बीमार था, सलाइन वलाइन चढ़ा के सब अच्छा होके निकला बाहर, क्या इसके सिर पे 5 किलो का वजन रख सकते हैं हम? नहीं। तो वो गिर जाएगा रास्ते में। तो उन्हें क्या बोलता, भैया ये सामान तुम उठा लो, तुम हट्टे कट्टे, 5 किलो तुम्हारे सिर पे। इसको क्या करते हैं, बर्डन कम करना बोलते हैं, इसका बर्डन उसको दे देना। बात समझ में आई? यस जी सर। से सफल। ये तरीका है बीमारी दूर करने का। सेकेंड, पहला तरीका क्या है, मेडिकल स्टोर जाके दवा लेके आने का है। मुताबिकत। हाँ, मुताबिक। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, बीमार है तो एडमिट हो जाओ, बीमार है तो एडमिट हो जाओ, और बीमारी की हालत में वजन नहीं होना, खाने में भी बड़ा हल्का हरीरा खाना, कुछ नहीं खाना है, ग्लूकोज का पाउडर पियो रोज। तकलीफ। तो ये हो गया दूसरा तरीका। बीमारी का पहला तरीका मुताबिकत है, और दूसरे 2 तरीके जो है ये है, एक तो बर्डन हटाओ, यानी अभी बताया मैंने, ट्रांसफर कर दो, छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पे थैली ट्रांसफर कर दिया। और तीसरा तरीका है इस्तिखाले हरकत। इस्तिखाते हरकत का मतलब, अगर कुछ ऑर्गन खराब है, कोई इलाज ही नहीं हो रहा, काट के फेंक दो, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स है, निकाल के फेंक दो, कट्टे कट्टे मगन फिर करो। बोलो पहला क्या है, मुताबिकत, आसान वर्ड बोलो, कंपैटिबल होना, मेडिकल। एक सानियत होना। दूसरा क्या है, वजन शेयर कर लो, बर्डन है तो हटा लो, और हट रहा ही नहीं तो डिलीट कर दो। सर ये तकलीफ के बाद क्या लिखा है? सिखल, सिखल का मतलब बेटा वजन, वजन, तकलीफल वजन, मुश्किल। सखील बोलते हैं ना, सखील का मतलब हेवी। हेवी। उर्दू में सिखल का मतलब है हैवी, समथिंग विच इज हैवी, यू ट्रांसफर द बर्डन। और डिलीट का क्या लिखे? इसकाते हरकत, इस्तेखाते हरकत, इस्तेखाती हरकत, इसखाती हरकत। इसखात का मतलब काट के फेंको, उड़ा दो। पता इस्तफात। और ट्रांसफर का आपको मालूम है, मुंतकिल करो, मुंतकिल, मुंतकिल, तकलीफ सिखल। यहाँ है देखो आपके लिए, ये देखो ट्रांसलेशन के साथ लिखा, मुझे मालूम था आप लोग पूछेंगे बोल के। इंतकाल का मतलब ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ वावल साइंस। इन्हें अपनी वावल साइन दूसरे को दे देता, क्यों तो जब बीमार लेटर रहा तो उस पर हरकत बर्दाश्त नहीं करता, वजन बर्दाश्त नहीं करता, कोई भी हरकत, पेश, गबर, जेर, सिक लेटर, वाव और या के ऊपर हरकत जमती नहीं। ये गोल्डन रूल है, याद रखो, लिख के रखो, ये गोल्डन रूल है। पहला मुताबिकत है, दूसरा क्या है, ट्रांसफर ऑफ वावल साइंस। वजन ज्यादा है, जो हट्टा कट्टा है उसके सिर पे डाल दो। हट्टे कट्टे कौन है अपने पास में, वाव और या छोड़ के बाकी सब हट्टे कट्टे हैं। तो उन्हें अपनी हरकत छोड़कर क्या बच जाएगा उसके ऊपर, सुकून, जज़म रह जाएगा। बगैर हरकत का बच जाएगा, हरकत वाला अपनी हरकत हटा के सुकून इख्तियार कर लेगा। यानी कि वो जो बीमार बच्चा है, उन्होंने अपना सिर का पोटला बड़े भाई के सर पे दे दिया और उसको सुकून हो गया। रिलीव द बर्डन, सिक लेटर वाव या फेल वर्क के रूट लेटर में आ जाए तो बीमार लेटर कमजोर होते हैं, वो हरकत का बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए वो ट्रांसफर कर देते हैं।
यस सर। इसी को बोलते हैं रिमूव द बर्डन। ये लिख के रखो, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। यस सर। फिर इसके पहले वाली स्लाइड दिखाइए ना, आधा ही लिखते हैं। सेम है, वही एक्सप्लेन की जा रही है। क्या मैं पढ़ता हूं, देखो इंग्लिश में पढ़ता हूं, रोमन में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ ऑल साइंस। ट्रांसफर ऑफ ऑल साइन यानी हरकत को ट्रांसफर करो। बीमार से हरकत जाएगी हट्टे कट्टे पर। कोई भी हरकत पेश जबर जेर सिक लेटर वाव और या के ऊपर नीचे आजो बाजू जो रहते ना, लिखते ना अपन उर्दू में, जैसा जबर पेश जेर, वीक लेटर से पहले वाले लेटर, उससे पहले वाला जो लेटर रहता है उसको दे दो और सुकून इख्तियार कर लो, उसका सुकून ले लो, उसको दे दो। यस। भाई मैंने दो भाइयों का नाम लिया, एक क्या बोला मैंने, एक वाजिद है और एक साजिद है। वाजिद बीमार है तो सिर पे वजन है, साजिद है तो वजन नहीं है, सुकून में है। तो हट्टा कट्टा सुकून में, तो जो बीमार है उन्होंने अपना पोटला सुकून वाले को दे दिया और खुद ने उसका सुकून ले लिया। इतना ही काम है इसका। उसी को दूसरे लफ्जों में लिखा है और वापस वही समझा रहा, कोई नया रूल नहीं है, ये सेम समझा रहा हूं। क्यों ट्रांसफर करते भाई? बीमार लेटर कमजोर होते हैं, वो हरकत का बोझ नहीं उठा सकते, इसलिए उनका बोझ हटा दिया जाता है। किस तरह हटा दिया जाता है? हट्टे कट्टे को अपनी हरकत दे देते उन्होंने और उसका सुकून खुद ले लेते। यस सर। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल चालू हो रहे हैं, बर्डन हटाने का तरीका आपको खुद समझ में आएगा। ट्रांसफर ऑफ वॉवल हरकत। चलो असली शक्ल क्या है? असली शक्ल है खाफ वाव लाम। खावाला माजी में है, माजी में क्या है? खावाला। इसका मुजारे होता है यकूलो। यकूलो, अरबों को ये आवाजा पसंद नहीं आते। खावाला अच्छा दिख रहा है, यकूलो तो ये अच्छा दिख रहा है, देखो काला। हाँ, तो सबसे पहले क्या करे उन्होंने, ये वाव जो है बीमार है उसको हटाकर उसकी जगह अलीफ कर दिए। मैंने बताया था ना, ये सर्जरी करके हटा के यहाँ लगा दिए, इसको अलीफ ला लिए, काला। अच्छा यकूलू को जरा पढ़ो, बोला यह वो लो, यह वो लो। तो यहां पे देखिए ये वाव जो है बीमार लेटर है, इसके सिर पर पेश है, तो उसकी हरकत को भी डिलीट कर दिया गया है, यकूलो हो गया हो। यहाँ पे सुकून दे दिया, जज़म दे दिया गया है। तो ये आपको कुरान में काला नजर आएंगी, दरअसल का उसका मादा है कावाला, और ये आपको यकूलो नजर आएगा, लेकिन असलियत में यो यकूलो। दोनों भी चीजें आपको मालूम रहना, असलियत कच्ची सिलाई क्या थी, ओरिजिनल सिलाई क्या है, हकीकत ये है। सर ये वाव एक्चुअली पर वर्ब के 3 लेटर खाफ सर ये वाव लाम है। सर ये और यहाँ मुदारे पे में वाव पे भी पेश है, यकूलू। हाँ देखो यक है, ये देखो यक दिख रहा, वाव पे पेश है और लाम पे पेश है। ये पेश हटा देने से क्या हो गया, ये लिखने के तरीके अलग अलग है। उर्दू में और अरबी में सुकून गोल भी लिखते हैं, यूं भी लिखते हैं, यूं भी लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये, जैसे अब देखो आया समझ में? सर ये का काला है ना सर, ये वाव जी पर जबर है तो वो अलिफ को सूटेबल होता बल्कि निकाल देने सर। हाँ हाँ, अब देखिए मैं आपको रूल बताता हूँ। हाँ सर। वाव क्या है अपना, हर्फ इल्लत है। अब ये रूल्स, गवर्निंग रूल्स में बाद में जाएंगे अपन, अभी खाली मैं एक झलक दे रहा हूँ सर आपको, ये अभी मैं झलक दे रहा हूँ। जबर है, जबर है, इसके लिए अलिफ लगा है, बराबर। हाँ कंपेटेबल। कंफर्टेबल, कंपैटिबल। कंफर्टेबल। जी। देखो यहाँ पे फिर से वही बता रहा हूं मैं आप लिखे, अगर किसी वर्ब के रूट लेटर में वाव से पहले पेश आ जाए या से पहले जेर आ जाए तो मुताबिकत पहले से मौजूद होती है, नहीं आए तो फिर उसको बनाना पड़ता। कवला, कवला काला। हाँ सर। ठीक है, सर इसके अब देखिए पहले अब के कोई आप वापस दिखाइए ना।
फर्स्ट वन और ये सेम है दोनों, ये और वो एक ही था। ये नहीं, रिलीव द बर्डन, उसके बाद में भी और एक था ना, ये यस सर। ट्रांसफर। हाँ, خفيف الثقل। ज्यादा सीरियस मत हो जाइए, बहुत आसान है ये, बहुत ज्यादा इसको डीप जाने की कोशिश मत कीजिए। दिस इज वेरी स्ट्रेंज, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या है, बे है, ये तो आइन आसान कलीमे पे या है, आइन कलीमे पे क्या है, या है। या कौन है, बीमार लेटर है, बा या आ। ये पढ़ने में मुश्किल जा रहा है, ये दोनों में मुताबिकत पैदा करने के लिए अलिफ दे दीजिए, बा आ हो गया। अब देखो, यब ई वो, यब ई ओ, बहुत मुश्किल है पढ़ने के लिए, गला खराब हो जाता पढ़े तो यहाँ पे देखिए, बे, बे पे क्या है, सुकून है, यब, और उससे पहले जेर है। तो आप सोचिए इसकी, या कौन है, वीक लेटर है, उस पे हरकत है, उससे पहले सुकून वाला है। मैंने बताया दो भाई है, एक भाई वजन उठा के चल रहा है, एक भाई के सर पे कुछ भी नहीं है, इन्हें अपना दे देता, उसको उसके सुकून खुद ले लेता। बोलो यबी यू, करेक्ट। जी सर। आया समझ में आपको? यस सर, जी। यस सर, जज़ाकल्लाह। इसलिए मैंने आपको सिल्ली एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आप विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करना कैसा है, ये या वीक लेटर है और उसकी हरकत जेर है, उससे माखबल, उससे पहले बे है, उसके पे सुकून है, तो ये हट्टा कट्टा सुकून लेके फिर रहा बेचारा। और ये बीमार भाई के सर पे वजन है, उन्होंने बोला भैया तुम ये मेरे को दे दो, ये ले लो, तो हो गया चेंज, एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज मैकेनिज्म हो गया और बड़े प्यार से बन गया। यहाँ मुताबिकत है, यहाँ एक्सचेंज है। यस सर। तो ये लिख लीजिए आप, ये अब आपका फाइनल ये प्रिंट तैयार हो गई सर आपकी। एक डाउट था। अब बोलिए, जी सर। सर बोलिए जो ना। काल, काल में मुजारे में वाव आया और दूसरे वाले में या आया, तो उसको कैसे नहीं, पहचानेंगे सर? आपको सब सिखाएंगे मैडम, अभी से देखो मेरा क्या कहना है, कल भी मैंने जी जी, बोला था, जो चैप्टर पढ़ रहे उसमें रहो। ठीक है अब जब सर। वो आएगा, जब आपको इतना परेशान करूंगा मैं, इतने सवाल करूंगा मैं, अब तंग आ जाएंगे। अभी फिलहाल जो है आपको खाली हरकतें कैसी ट्रांसफर हो रही वो देखने, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बीमारी वो के समझ गई। मुतालिक ये कैसा आया, कहां से आया, उसका रूल क्या है, तो फिर उसका बाप देखना पड़ेगा, उसके तमाम तौर तरीके देखना पड़ेगा। अभी आपको, मैं आपको जो है ना धीरे धीरे बिल्डिंग बना रहा हूं। अभी मैं पाया खोद कर खाली पिलर डाल रहा हूं। आप बोलेंगे मेरी खिड़की के रंग कैसा रहेगा, उसे कांच कैसे रहेंगे, पर्दा कौन से रंग का लगाएंगे। अरे भाई अभी तो हमारा पाया भरा ही जा रहा है। हाँ, ये नोट कर लीजिए आप, मादा, इसको क्या कहते हैं, मादा, रूट लेटर्स। रूट लेटर्स खाफ है, वाव और ला है, ये सही है, ये सही है, ये गैर सही है, बीमार है। ये तीनों में एक बीमार बैठा है और बीमार लेटर पर हरकत है, और हरकत हरकत देखा, उन्हें पीछे पलट के देखा तो इसके ऊपर भी जबर है, तो इनमें मुताबिकत बन सकती, तो यो बन गया उन्हें। तो ये तीनों को लिखकर आपने नोट्स में लिखे हो और रखो अपने पास संभाल के, मुताबिकत के, ठीक है, जरिए तालीलात करे हमने, ठीक है। जी सर। अब ये देखो, बा आइन या बया, ठीक है। अब बा आइन या अपना मादा है, इसके अंदर बा अपना जो है फिट है, इन्हें भी फिट है, ये बीमार है। अब ये बीमार या को ऐसा लिखते हैं अपन, और या के सिर पे वजन है, ये हरकत है, बेचारा हरकत पर ये पीछे वाले को देखता, और पीछे वाले को देखने के बाद में इनने मुताबिकत बना दिए, बा,
ये एक एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, डिलीट वावल साइन करने का भी बताया था। अगर सिक लेटर से पहले लेटर पर पहले से हरकत है, अब जरा गौर कीजिए। अब मैं एग्जाम्पल क्या दे रहा, फिर से सोचिए। ये जंगली एग्जाम्पल है लेकिन काम का है। ये हमारा साजिद बीमार, ठीक है। ये हमारा माजिद, अच्छा। अब दोनों को बीमार कर दो। ये साजिद भी और ये दोनों भी दाता नहीं कर रहे। इसके सिर पे भी हरकत है, इसके भी सिर पे हरकत है। इन्हें बीमार है, इन्हें अच्छा है, लेकिन हरकत वाला है, ठीक है। ये अपना हट्टा कट्टा है के साउंड लेटर है, लेकिन उसपे भी हरकत है। क्या है उसपे? ये बीमार है, यानी कि छोटा भाई बीमार है, इसके सिर पे पोटली है। बड़ा भाई अच्छा है, लेकिन उसके सिर पे भी पोटली है। दोनों के सिर पे वजन है। अब इन्हें देंगा तो किसको देंगा? भाई वो पोटली घर तक पहुंचाने की ना। इन्हें 5 किलो को पोटली लिया, इसके सिर पे भी 10 किलो की पोटली है। तो इन्हें देखता, इसको देने की कोशिश करता, नहीं दिया तो ये उठा के फेंक देता। वो जान दे यार, घर पे नहीं पहुंचा तो नहीं पहुंचा, माँ का मैं रास्ते में मर जाऊंगा, रास्ते में गिर के मर जाऊंगा। फेंक ही देता उन्हें निकल घर तक। घर तक सामान पहुंचाता ही नहीं उन्हें, सस्पेंड कर देता उन्हें। वही लिखा है, अगर सिक लेटर से पहले लेटर पर पहले से हरकत है तो हर्फ इल्लत बीमार की हरकत को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसी सूरत में हर्फ इल्लत की जो मौजूद हरकत को डिलीट करके फेंक दिया जाता है। आया समझ में आप? और ऐसा ऐसा अमूमन होता है लाम कलीमे पर जब बीमारी नाखिस है। कब होता है ऐसा? नाकिस। हाँ। नोट कर लिए ये? यस सर, स्क्रीनशॉट। देखो, ये दा आ वा बीमारी का है, लाम कलीमे पर है। दा आ वा। अभी देखेंगे यहां पे तो इसके ऊपर जबर है, इस पे जबर है, लेकिन मुताबिकत का फार्मूला बैठ सकता है, इसलिए अलीफ ले लिया इस पे, दा। यहां देखिए बोला यद ओ हो। अब यहां पे आइन दिख रहा है, आइन इसके ऊपर पेश है। लास्ट लेटर क्या है अपना? ये तो मुजारे है ना। ये फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा, इसके वाव के ऊपर पेश है, लेकिन उससे पहले वाले पर भी पेश है। अब इन्हें ये जो भाई है बोल रहा, इन्हें बोल रहा पीछे वाले को, अरे मेरा वजन ले रहे भाई, मेरे को चलना नहीं आ रहा, गिर चक्कर आ रही, गिर जाएगी। तो बोले तू एक काम कर रहे, फेंक देना, जान देना, घर को लेके इसने जाएंगे। तो क्या होगा? यद वो खत्म, इस पे सुकून डाल दिए, इन्होंने अपनी पोटली रास्ते में फेंक दिया। आया समझ में आपको? हाँ सर। ये आसान जबान जो बोल रहा ना मैं, ये बड़ी काम की, आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि तो उर्दू के जुबान में लिखी हुई चीजें पढ़ेंगे तो 3 रात नींद नहीं आती। तो असली शक्ल उसकी दावा है, और यद ओ वो है। बनाई गई शक्ल दा है और यद ओ है। तो दावा का इसको मतलब, बोलते हैं इस हाँ, इसका मतलब दावा। बुलाना पुकारना। दावा, दावत देना, बुलाना, पुकारना। दावा। अभी फिर मैं क्या बोला? अभी आप फिर से डाइवर्जन मार रहे हैं। अभी मत देखो नहीं जी नहीं उसको। सर, नहीं खाली अभी यस। अभी जाना नहीं है उधर, मेरे को भड़काओ मत। सॉरी सर। क्योंकि ये डिफिकल्ट चीजें हैं ये, इसको मेरा ट्रैक छूटना नहीं आपका। अभी फिलहाल हमको देखना है कि हरफे इल्लत को क्या कर रहे हैं, बाकी आप कोई चीज देखो मत। मैं आपके नाक में दम करने वाला, मायने पूछ के, गर्दाने करके, ये आप तंग आ जाने वाले हैं। आप देखो यहां पे क्या है, रमाया है, ये क्या है? रमाया।
मादा क्या है? आपको मालूम होगा, हज में जाते तो रमी करते, मारते ना, पत्थर मारते, वो ही है। अब यहां पे देखिए, लाम कलीमे पे या है, उस पे जबर है। तो जब जबर के बाद में या, ओरिजिनल या आती है, तो वो हटकर जबर प्लस जबर मिलकर खड़ा जबर बन जाता है। इसको बोलते हैं अलीफ मकसूरा रमा हो। ये नाकिस में होता है ऐसा। इसी तरह देखो, रा गौद वाव, रजीवा। अब ये मुताबिकत है क्या? देखो ना, रजीवा में ये जा के नीचे जेर है और वाह है। जेर वाव के साथ कभी अपने आप को बर्दाश्त नहीं करती। जेर और वाह मैं बताया था ना। तो ये नहीं बोली कि भाई मेरे को जमता ही नहीं तू, ये सौपाना है दोनों। तो वहां से उसको हटा के जेर के मुताबिकत में रजिया कर दी। आपने रजिया सुनागे ना, रजी अल्लाह ताला ना। रजीवा ओरिजिनल है, बने वाला रजिया है। तो ये दो चीज रखना, हरफ इल्लत की दो शक्लें होती है, एक ओरिजिनल शक्ल, एक इस्तेमाल की जाने वाली शक्ल। लीजिए आप। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज से हमारा एक नया सबक जिसका नाम है तालीलात। तालीलात के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह सर से बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुने कि तालीलात किसे कहते हैं। मादे के 3 हरूफों में से अगर किसी भी हर्फ के ऊपर, किसी भी कलीमे के ऊपर अगर हर्फ इल्लत आ जाए तो उसे बीमार हरूफ कहेंगे, बीमार फेल कहेंगे। और उसकी बीमारी को दूर करने के नाम को तालीलात है। बीमारी किस तरीके से दूर की गई, उसको पढ़ने में किस तरीके से आसान बनाया गया, उसका नाम है तालीलात। जैसा हम तक पहुंचे तब्दील शुदा शक्लें, कवाला अभी हमने देखे, काफ, वाव और लाम, ये 3 हर्फ है इसका मादा। लेकिन हम तक जो चीज पहुंची वो है काला। कवाला से हम तक पहुंचा काला बनकर। ये कवाला से काला कैसा बना, कवाला से काला तक का सफर जो तय हुआ, उसके बारे में मालूमात करने का नाम, उसकी तब्दीली कैसे आई, किस अंदाज से उसकी तब्दीली हुई, उसका नाम है तालीलात। उसी को हमने आज हमने शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तक का जो जो चीज आपने सबसे सुने, आपको समझ में आई? यहाँ पर, यहाँ तक का अगर से किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ में आया? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, अरबी जुबान का जो सबसे छोटा जुज है, जो सबसे छोटा हिस्सा है, वो हमने शुरुआत में भी पढ़े थे, वो कहलाता हर्फ। हर्फ यानी के अल्फाबेट और लेटर। कुल मिलाकर अरबी जुबान के अंदर हुरूफ 28 है, उनकी तादाद 28 है। हमजा को मिला के जी। और हमजा को अगर मिलाएंगे, हमजा को उसके अंदर काउंट करेंगे तो टोटल मिलाकर हो जाएंगे 29। हमजा को अगर मिलाएंगे तो 29 हो जाएंगे, अगर हमजा को छोड़ देंगे तो 28 हो जाएंगे। और ये 28 हरूफ में से 25 हरूफ ऐसे हैं जो सही कहलाते हैं, और 3 हरूफ ऐसे हैं जो हर्फ इल्लत कहलाते, यानी कि बीमार। और हमजा
एक अलग हुर्फ है। हमजा को बाज लोगों ने हुरूफ हिज्जा हुरूफ तहजी के अंदर काउंट किए, उसके अंदर मिला दिए, और बाज लोगों ने नहीं किए। तो हमजा को छोड़कर हरफे तमाम हुरूफ 28 हुरूफ में से हरफे इल्लत हमारे पास 3 है। हरफे इल्लत कौन से हैं हमने अभी देखे। कौन से हरफे इल्लत बताइए। अलिफ अलिफ वाव अलिफ या या वाव अलिफ, अलिफ वाव या और या, ये हमारे पास हरफे इल्लत है। और इसके अलावा बाकी के जितने भी हुरूफ है उसको हम कहेंगे हरफे सही। तालिम। हरफे सही सही। हुरूफ कहेंगे। और 3 हुरूफ को कहेंगे हुरूफ इल्लत। और हरफे इल्लत हमारे पास 3 है, अलिफ, वाव या और या। ये तो बहुत बेसिक रूल्स है, अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक मालूमात है, आप तमाम को मालूमात है ये चीज। अब ये जो हरफे इल्लत है हमारे पास अलिफ, वाव और या, ठीक है। किसी भी जुबान में जब भी वॉवल साउंड्स आता, जब भी वॉवेल्स आते, उर्दू के अंदर भी हरफे इल्लत है, अरबी जुबान में भी हरफे इल्लत है, हिंदी में, मराठी में, हर जुबान में हरफे इल्लत मिलेंगे आपको। और उसका एक असल ये है कि हरफे इल्लत के बगैर कोई भी लफ्ज नहीं बनता। किसी भी जुबान में बगैर हरफे इल्लत के कोई लफ्ज नहीं बनता। अरबी में भी वैसे ही है। लेकिन हम देखते हैं कि कई ऐसे भी फेल हमने पढ़े, जैसे कि नसरा, यहां पे तो हमें हरफे इल्लत नजर नहीं आ रहा, लेकिन पीछे भी हरफे इल्लत छुपा हुआ है। ये 3 जो हमारे पास हरफे इल्लत है, इन्हीं हरफे इल्लत से अरबों ने हरकत को निकाले, जो साइंस है उनको बनाए। अलिफ से बना जबर, वाव से बना है पेश, और या से बनी जेर। तो अब यूं समझिए कि ये हरफे इल्लत है हमारे पास अलिफ, वाव और या। ये जो जबर, पेश और जेर है, ये इनके नुमाइंदे है। तो इनके नुमाइंदे जहां पर हरफे इल्लत शक्ली तौर पे नजर नहीं आता, वहां पे उनके नुमाइंदों का इस्तेमाल किया जाता। नसारा के अंदर जबर है तो ये अलिफ का नुमाइंदा है, तो बगैर हरफे इल्लत के कोई लफ्ज नहीं बनता। ठीक है यस सर, यस सर। जी। ये 3 हरकत है। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हरकत जो हमारे को जुबान सीखने में, वो है श्रद्धा। शद्दा या तशदीद, और एक है सुकून, जज़म या सुकून। ये 5 हरकत है हमको जो सबसे ज्यादा जुबान सीखने में काम में आने वाले हैं, और खुसूसी तौर पे तालीलात सीखने में इनका बहुत अहम किरदार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हरफे इल्लत और ये हरकत उनके नुमाइंदे। अब जबकि हम फेल पढ़ रहे, तालीलात हमने शुरुआत की है, तो तालीलात का इस्तेमाल होता सबसे पहले फेल के अंदर। शुरुआत से हमने फेल पढ़ने की शुरुआत की है, तो अरबी जुबान में सबसे पहले फेल की शुरुआत होती माजी के सीगे से, और वो शुरुआत होती 3 जबर से। नसारा हमने पढ़े, ये नसारा के मायने है उसने मदद किया, एक गायब मुजक्कर ने मदद किया। और ये जो फेल बना हुआ है, इसके अंदर जो हुरूफ इस्तेमाल हुए, हुरूफ है सही हुरूफ। जैसा पहला हुर्फ है, इसको हमने नाम दिए थे फा कलीमा। दूसरा हर्फ है, उसको नाम दिए आइन कलीमा। तीसरा हर्फ है, उसको नाम दिया गया है लाम कलीमा। तो फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा, ये 3 हर्फ से अरबी जुबान के फेल की शुरुआत होती, 3 हर्फ से। और ये तीनों हर्फों के अंदर हमको देखना है कि नून है फा कलीमे पे, तो ये सही हर्फ है या हर्फ इल्लत है? सही। सही हर्फ है। आइन कलीमे पर स्वाद है, तो स्वाद सही हर्फ है या हर्फ इल्लत है? सही। सही है। रा हर्फ इल्लत लाम कलीमे पर है, तो ये भी सही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नसरा जो फेल हुआ, ये सही हो गया।
इसके अंदर तीनों भी हर्फ जो इस्तेमाल हुए, फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमे की जगह पर नून, स्वाद और रा है, ये तीनों भी सही हर्फ है। इसके अंदर हर्फ इल्लत नहीं है, इसके अंदर कोई बीमार हुर्फ नहीं है। ठीक है। अब इसके अलावा एक फेल है जो कुरान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ, काला। काला भी 3 हर्फ वाला फेल है। इसका फा कलीमा काफ है, और आइन कलीमे पे अलिफ है, और लाम कलीमे पर लाम है। तो फा कलीमा सही है, आइन कलीमे पे अलिफ नजर आ रहा तो हर्फ इल्लत आ गया, लाम कलीमे पे लाम है तो ये सही है। फा कलीमा सही है, आइन कलीमा हर्फ इल्लत है, बीमारी आ गई यहाँ पर। तो ये बीमारी है अलिफ। इसके पीछे क्या हुआ, ओरिजिनल ये कवाला था, कवाला से काला हुआ, काला बना। तो कावाला से काला कैसा बना, यही चीज को हमको पढ़ना है। यही चीज हम तालीमात के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और बहुत तफसील से पढ़ेंगे। अब इनके कुछ अलग अलग उसूल है, कुछ रूल्स है इनके, कि उनके उसूल के मुताबिक जो तब्दीली आई वो हम रोज पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के धीरे धीरे। तो ये जो हरफ इल्लत हमारे पास है, अलिफ, वाव और या, इसके अंदर भी जैसा सर ने बताया कि 2 हरफ इल्लत वाव और या, ये असल में बीमार हुरूफ है। अलिफ इन दोनों की जगह पे इस्तेमाल होता, वाव और या की जगह पे अलिफ इस्तेमाल होता। ये 3 भाई है, तीनों भाई में वाव और या बदमाश है, और अलिफ मासूम है बेचारा। जब भी मादे के 3 हर्फ के अंदर वाव या आते तो वो अलिफ को आगे कर देते, बदमाशी करते और अलिफ को आगे कर देते। तो असल में हर्फ इल्लत कौन से है हमारे पास जो फेल में इस्तेमाल होने वाले, वाव और या। ठीक है, वाव और या इस्तेमाल होते। अब ये जो 3 हर्फ हमने देखे, फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा, यहाँ पे है नून, साद और रा। ये जो 3 हर्फ हमारे पास निकले, नून, साद और रा, इसको हम मादा कहेंगे, इसको हम कहेंगे रूट लेटर्स या फिर मादा। तो इस मादे के अंदर, 3 हरफी मादे के अंदर अगर हरफ इल्लत आ जाए तो कौन सी आ सकती है हरफ इल्लत, या तो वाव आएगी या फिर या आएगी। अलिफ कभी भी ये याद रखिए कि मादे का हुरूफ नहीं बनता, अलिफ हमेशा इस्तेमाल होता है इन दोनों की जगह पर, वाव और या की जगह पर अलिफ इस्तेमाल होता। तो जब भी हमको अलिफ नजर आए, जब भी हमें फेल के अंदर अलिफ नजर आए, 3 हरफी मादे के अंदर अगर अलिफ नजर आए, तो सबसे पहले हमारा जहन वहां जाना चाहिए कि अलिफ के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ है, या तो वाव छुपा हुआ है या फिर या छुपी हुई है। सर यानी रूट माला के वर्ड अंदर जी, रूट वर्ड्स में अलिफ नहीं आता है। रूट वर्ड के अंदर अलिफ नहीं आता कभी, रूट लेटर कभी भी अलिफ नहीं बनता, अच्छा सर, कभी बहुत नहीं अच्छा। बनेगा। वो जी सिर्फ सर। वाव और या की जगह पर इस्तेमाल होता। अच्छा सर, ठीक। जी। अब वो 3 उसूल जो हमारे पास है, सबसे बेसिक उसूल जो अब आज हमने शुरुआत की है, सर ने शुरुआत की है, कि तालीलात के अंदर सबसे अहम जो उसूल है वो 3 है। उन्हीं 3 उसूल के मुताबिक बाकी के तमाम उसूल चलेंगे और आपको वो चीज, तमाम चीजें समझ में आएंगी इंशाल्लाह। एक आसान सी मिसाल देके सर ने बताया, अगरचे हमको एक छोटी सी बीमारी हो गई तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन, मेडिकल से हमने दवाई लिए, बीमारी खत्म। थोड़ा सा और बीमारी में शिद्दत है, कुछ ऐसी बीमारी है जो सिर्फ दवाइयों से खत्म नहीं होती, तो उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होना पड़ता। फिर एडमिट होने के बाद फिर वो प्रोसीजर के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट होगा उसके बाद फिर वो बीमारी खत्म होगी। और तीसरा ये है, ना दवाई से और ना ही एडमिट होने से, बगैर सर्जरी के वो बीमारी खत्म नहीं होती, तो काट के फेंकने की बीमारी जो तरीका है। ये 3 तरीके आप जहन में रखिए, इन्हीं 3 तरीकों के ऊपर तमाम उसूल हमारे फिट होंगे तालीलात के। किसी को कोई सवाल पूछना है?
सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो क्लियर हुआ। तो हमारे पास हरफ इल्लत जो फेल के अंदर मादे के हरूफ बनने वाले हैं वो कौन से हैं? अलीफ वाव वाव या वाव या। अलिफ कभी भी मादे का हर्फ नहीं बनता, कभी भी रूट लेटर नहीं बनेगा। वाव और या रहेंगे, उसके आगे अलिफ अलिफ जाबी भी रहेगा, उसके पीछे या तो वाव रहेगा या तो या रहेगी। अलिफ कभी भी मादे का हर्फ नहीं बनता। ये बात जहन में आप इसको लिख के रखिए, नोट करके रखिए आप। ये बात आज ही अलिफ मालूम कभी भी है मादे का हर्फ। जी सर, ये बात आज ही मालूम है सर कि अलिफ मादे का हर्फ नहीं होता। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तालीलात जो हमारा शुरुआत हुई, कोई एग्जांपल दे दे के सर जरा जी, अब ये तालीलात जो हमारा सबक शुरू हो गया है, तालीलात की कुल मिलाकर 7 किस्में हैं, जैसा सर ने बताया। 7 किस्में हैं। इसको ग्रामर की जुबान में बोलते हैं हफ्त अक़साम। हफ्त यानी 7 को बोलते हैं। जैसा पहले जमात अव्वल दुवम सुवम चाहरुम पंजुम हफ्तुम शशुम ये जो इस्तेमाल किया जाता था, तो हफ्त यानी कि 7। तालीलात की कुल मिलाकर 7 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 7 हफ्ता। हफ्ता। ये जो हमारा दिनों के नाम है, जुमा के बाद आता हफ्ता यानी कि 7वां दिन। तो ये हफ्त अक़साम है तालीलात के अंदर। 7 किस्में हैं। हरफ इल्लत हमारे पास मादे का हरूफ बनने वाले कौन से हैं? वाव या। वाव और या। अब ये जो वाव और या है, इनका नाम है हरफ इल्लत। ठीक है। जी इल्लत के माने है बीमार, बीमारी। हरफ इल्लत यानी कि बीमार हर्फ। आम जुबान में हम उनको बोलेंगे कि ये बीमार हुरूफ है, दोनों भी बीमार हुरूफ है। नाम से बीमार है, देखने के एतबार से बीमार है। लेकिन ये जो 2 हुरूफ है जब भी मादे में आते, फेल के अंदर इस्तेमाल में आते, तो इनके कुछ डिमांड्स रहती। नाम से बीमार है, लेकिन बहुत अहम किरदार है, ये बहुत अहम शख्सियत है ये दोनों भी। इनके अपने अपने, जहां भी इनका इस्तेमाल होता है, इनके अपने कुछ मुआहिदे होते हैं, एग्रीमेंट बना के आते। जब भी इन्हें इस्तेमाल में होते, इस्तेमाल आता है इनका, तो ये एग्रीमेंट बना के आते। ये 7 किस्में तालीलात की है, तो इनके अंदर भी इनका एग्रीमेंट होता, इनसे कुछ मुआहिदा होता फेल के साथ। हमारे कुछ उसूल है, इन उसूल के मुताबिक अगर कहेंगे तो हम आते वहां पे। एक आम जुबान में आपको समझा रहा हूं। तो तालीलात के 7 किस्में हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 3 हरफी फेल के अंदर 3 कलीमे हैं। कौन सा है? फा कलीमा, आइन कलीमा और लाम कलीमा। फा कलीमे में अगर वाव या इस्तेमाल हो जाए, फा कलीमे में हरफ इल्लत वाव या इस्तेमाल हो जाए, तो उनको एक नाम दिया गया है, मिसाल। तो बोलेंगे मिसाल। अगर वाव फा कलीमे पे इस्तेमाल हुआ तो उसको बोलेंगे मिसाल वावी, और या इस्तेमाल हुई तो मिसाल याई। नाम भी याद करना नहीं है, सिर्फ आपके सामने बताया जा रहा बस। नाम हम आगे जैसे जैसा पढ़ेंगे तो आप तंग आ जाएंगे नाम बोल बोल के। मिसाल आ गया। अगर आइन कलीमे पे वाव या इस्तेमाल हो जाए, तो इनको नाम दिया गया अजवब। जो वाव या। ठीक है। सर में बीमारी, पेट में बीमारी। अजवब यानी कि अजवब बना जॉब से, जॉब यानी कि पेट, पेट। तो ये दरमियान वाला हिस्सा है। मिसाल, सर में बीमारी, अजवब, पेट में बीमारी। और लाम कलीमे पे अगर वाव या आ जाए, तो इनको नाम दिया गया नाकिस, नुक्स वाला, यानी कि नाकिस है। मिसाल, फा कलीमे पे अगर वाव या आ जाए, उसको नाम दिया गया मिसाल। और जब ये वाव और या फा कलीमे पे आते, मिसाल के अंदर आते, तो इनके कुछ अपने अलग कायदे हैं।
उनके कुछ अलग उसूल रहते हैं, एग्रीमेंट जो तय हुआ, उनका मुआहिदा तय हुआ कि उनके उसूल के मुताबिक चलना है। तो वो उसूल हम मिसाल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसी तरह आइन कलीमे पे वाव या आ जाए तो इसका नाम है अजवब। अजवब के साथ भी इनका कुछ एग्रीमेंट हुआ, कुछ मुआहिदा हुआ कि हमारे उसूल के मुताबिक हम तुम चलना है। तो इनके कुछ उसूल है 3-4, वो अलग है। लाम कलिमा नाकिस है, नाकिस के साथ भी फिर इनके एग्रीमेंट हुआ, कुछ उसूल कुछ मुआहिदे तय हुए, उन उसूलों के मुताबिक ये सब चल रहे हैं। वही उसूल को हमको पढ़ना है। तो ये हो गया फा कलीमे पे अगर वाव या आ जाए तो मिसाल, आइन कलीमे पे आ जाए तो अजवब, लाम कलीमे पे आ जाए तो नाकिस। ये तालीलात की 3 किस्में हैं और तीनों को एक ग्रुप बना दिया गया। इनको नाम दिया गया मुअत्तल। ठीक है। जी सर। अहम जो पढ़ने हैं हमको, ये 3 उसूल पढ़ने हैं तालीलात के अंदर। अगर ये तीनों के उसूल आपने अच्छे से पढ़ लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आप पूरे तालीलात 7 किस्में आपको आ जाती हैं इंशाल्लाह। दूसरी किस्म है तालीलात की मुज़ाअफ़। अभी तक जो फेल हमने पढ़े थे उसके अंदर 3 हर्फ का इस्तेमाल हुआ, माजी के सीगे में, पहले सीगे में, और तीनों भी अलग अलग हरूफ थे। जैसे नसरा है, समिया है, जरबा है, जो 6 बाब हमने पढ़े फरजाना शेर, ये 6 बाब के अंदर जितने भी सीगे हैं, जितने भी हरूफ इस्तेमाल हुए, ये अलग अलग इस्तेमाल हुए और ना ही इसके अंदर हर्फ इल्लत इस्तेमाल हुई थी। बाद ऐसे भी हरूफ हैं जिसके फा कलीमे पे, फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा, तो फा कलीमे पे तो कोई नहीं, आइन कलीमा और लाम कलीमा जिसके सेम आ जाते, दोनों हरूफ एक जैसे आ जाते, तो उसको नाम दिया गया मुज़ाअफ़। ज़ा, लाम और लाम। फा कलीमा ज़ा, आइन कलीमा लाम और लाम कलीमा भी लाम, तो ये 2 हरूफ एक जैसे आ गए, ये भी तालीलात में शुमार होता और इनको नाम दिया गया मुज़ाअफ़। जैसे ये हो जाता ज़ल्ला। इसके बाद है हमजा। फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा। फा कलीमे पे भी हमजा आ सकता, आइन कलीमे पे भी हमजा आ सकता और लाम कलीमे पे भी हमजा आ सकता। तो जिस भी कलीमे पे हमजा आ जाए तो उसको एक नाम दिया गया महमूज। मिसाल अजवा, नाकिस, मुज़ाअफ़ और महमूज। महमूज की मिसाल है खज़ा, जाआ, शाआ, साला। सर महमूद कौन से, तो भी एक हर्फ पे हमजा आया था कैसे? जी, कोई भी एक हर्फ पे। अभी ये जैसा अखज़ा फेल है, अखज़ा यहाँ पे फा कलीमे पे हमजा आया। सअला, आइन कलीमे पे हमजा है। क़रअ, लाम कलीमे पे हमजा है। यहाँ पर हमजा है, आइन कलीमे पे हमजा, लाम कलीमे पे हमजा, ये हो गया महमूज, इसको महमूज कहेंगे। इसकी मिसाल ज़ल्ला, वजदा, अजवब की मिसाल क़ाला, नाक़िस की मिसाल रज़िया। ठीक है, आज आपको पूरा इहाता किया गया। अगले हफ्ते से इंशाल्लाह सही हमारा पढ़ना शुरुआत हो जाएंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम शुरुआत इंशाल्लाह अजवब से करेंगे। ठीक है, यस सर। अभी किसी को कुछ सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।
7 अक़साम में ये सिर्फ 5 ही है क्या सर? जी 7 अक़साम बताए ना सर, हाँ जी, ये मिसाल जो अजब। 7 अक़साम है इसमें से जो अहम हमको पढ़ना जरूरी है वो 5 है। सबसे पहले तो ये 3 ही पढ़ना अहम है। सबसे ज्यादा जरूरी तालीलात पढ़ना है तो ये 3 ही पढ़ना जरूरी है। फिर ये 2 है उसके बाद, और बाकी के जो 2 है उनके भी नाम सर ने लिखा है आपको। लफीफ, मफरूक, मकरून, लफीफ, मकरून, मफरून, ये 5 और ये 2 7। लफीफ मफरूम, इनके उसूल क्या है सर? जी वो दो उनका उसूल क्या है सर, लफीफ मफरूम का? आगे पढ़ने वाले हैं हम इंशाल्लाह, उनके उसूल सब पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। जैसा मैंने बताया कि हरफ इल्लत वाव या है, वो जो भी कलिमे में आते हैं उन्हें एक मुआहिदा करके आते हैं। वो जो 3 3 4 4 जो उसूल है बस खाली वो पढ़ना है, वो इतना आसान है। सर ने तो उसको इतना आसान बना दिया कि आप सिर्फ ये 3 पढ़ लिए तो काफी हो जाता। जी अभी हमको पढ़ना जरूरी जो है वो है मिसाल, अजवब, नाकिस। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे अजवब, दूसरा पढ़ेंगे मिसाल, तीसरा पढ़ेंगे नाकिस। ये तीनों के उसूल अगर आप पक्के कर लेते हैं तो ये बाकी के तमाम, ये लफीफ, मफरूक और मकरून, तमाम ये इसी के उसूल वहां पे आए। तो ठीक है, आज यहाँ पे रुकेंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते फिर तालीलात बीमारी हटाओ योजना के साथ फिर अजवब की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी चलिए, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जज़ाकुमुल्लाह खैर सर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम।